औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी दिनों से बहुत सारे दोस्त ये डिमांड कर रहे थे कि सर आईजीबीटी का गेट जो है हमारा, जब हम ख़ासकर इस तरह के सर्किट है जो जिसके अंदर हमारे 8 आईजीबीटी लगे होते हैं, तो दो आईजीबीटी को एक टीएलपी ड्राइव दे रहा होता है, और ये दोनों आईजीबीटी का गेट बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। ये तो 4 वाला है, इसमें गेट की जो ओपनिंग है इस आईजीबीटी की किस वोल्ट पे हो रही है, थोड़ा बहुत फ़र्क हो तो ये चल जाता है। लेकिन जब इकट्ठे दो आ रहे होते हैं तो एक का गेट अगर पहले खुल जाए, दूसरे का गेट बाद में खुले, और क्लोजिंग भी इसी तरह होगी, एक पहले खुल जाएगा एक बाद में खुल जाएगा, तो उसका नुकसान ये होता है अगर ज़्यादा डिफरेंस हो तो आईजीबीटी हीट अप भी होता है और आईजीबीटी ब्लास्ट कर जाता है। और ये स्टार्ट में हमारा जो ग्रुप है, ग्रुप के अंदर दोस्तों से ये सारी बातें की, तो ये हमें मालूम हुआ कि दोस्तों को इस बात का ना पता होने की वजह से हर किसी ने कोई 50, 100, 150 पीस आईजीबीटी का इस चक्कर में ही डैमेज कर लिया। तो फिर मैं कहने लगा कि ये ना आप आईजीबीटी का जो टेस्टर है, मीटर होता है, स्पेशल मीटर होता है, वो आप लें, वो लाजमी लें। जिस बंदे ने 8 आईजीबीटी मॉड्यूल यूज़ करने हैं तो वो वाला टेस्टर के साथ टेस्ट करके लगाएं। लेकिन मसला फिर वही आ जाता, आम अवेलेबल नहीं है, और मीटर 10-10, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार के मीटर हैं, और फिर उनको चलाना और फिर इतना कॉस्टली अगर ख़राब हो जाए तो फिर दुख भी बहुत होता है। तो मुझे भी ज़रूरत थी, मैंने भी मंगवाना था, लेकिन मैं अब स्टडी कर रहा था। मैंने स्टडी करके मैंने कहा देखें इसके आज गेट ओपनिंग होती किस तरह नहीं होती। तो उसके बाद मैंने एक सर्किट डिज़ाइन किया। इंशाल्लाह ताला ये इसी तरह की चीज़ है, जैसे मैंने कहा था लो वोल्टेज के ऊपर हम 15 वोल्ट के ऊपर पहले हम आईजीबीटी अपना जो किट हम तैयार करते हैं, जैसे ये वाली किट पहले लो वोल्टेज के ऊपर वो लो वोल्टेज के ऊपर टेस्ट कर लें और फिर हाई वोल्टेज दें, फिर आईजीबीटी के डैमेज होने का चांस बहुत कम हो जाता है। अगर छोटी बहुत गलती हो तो वो पकड़ी जाती है, बजाय इसके कि आईजीबीटी ब्लास्ट हो जाए। इसी तरह की ये वाला भी इंशाल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त टेस्टर है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका 150-200 रुपये में तैयार हो जाएगा। 7 मीटर हर किसी के पास ये वाला होता ही है। और इसके साथ मैं आपको तरीक़ाकार बताऊंगा कि आपने किस तरह चेक करना है, और आपको 100% नज़र आएगा कि गेट किस तरह ओपन हो रहा है, कब क्लोज़ हो रहा है, कितने वोल्ट पे ओपन हो रहा है, कितने वोल्ट पे क्लोज़ हो रहा है, और हमने कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखना है जब हमने ख़ासकर 8 आईजीबीटी वाला मॉड्यूल बनाना है, और जो भी पेयर इकट्ठा लगाना है उस पेयर की हमने कैलकुलेशन किस तरह करनी है। सबसे पहले इस पिक्चर को आप अच्छे से देख लें, इसकी तस्वीर भी ले लें। ये आईजीबीटी लगा हुआ है, ये आपने सर्किट के ऊपर जैसे भी बनाना है बना लें। जैक का मिलता है, स्पेशली बेस होती है, जैसे इस सिस्टम के अंदर बेस लगी हुई है, इस तरह की बेस ले लें आप, तो वो लगा लें ताकि आईजीबीटी लगाना आसान हो। तो अभी तो मैंने जो बनाया है, मैंने तो इस तरह का जैक लेके फ़िलहाल अपना गुजारा किया, तो बाद में मैं बना लूँगा, खैर आप भी बना लें। ये आईजीबीटी मॉड्यूल है, ये 10K की रेजिस्टेंस लगी हुई है, और ये 10R की रेजिस्टेंस, ये वेरिएबल 10K का वेरिएबल वॉल्यूम है, मल्टी टर्न है, मल्टी टर्न लगाना है आपने, यहाँ पे ज़रूरत है। इसके अलावा ये डीसी रिले है, आम जैसे ये वाली रिले होती है, ये आपने देख लिया, इसके अंदर ये जो चीज़ें लगी हुई हैं यही हैं बस, और नीचे से ये है और कुछ नहीं है इसके अंदर। और उसके बाद ये जैक लगा हुआ है कनेक्शन देने के लिए, जैसे ये वाला लगा हुआ है, और ये एक एलईडी लगी हुई है, और ये एक एलईडी लगी हुई है, और 2.2K की 2 रेजिस्टेंस लगी हैं, और कुछ भी नहीं है। तो इसको आप स्क्रीन से पिक्चर ले लें, ये आपको नज़र आ जाएगा किस तरह कनेक्शन क्यों है। इस तरह कनेक्शन करके आप भी अपना सिस्टम बना लें। ये 2-4 चीज़ें तो हर बंदे का वैसे ही पड़ी होती हैं, तो निकाल के इंशाल्लाह ताला बेहतरीन माहौल हो जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास 14 वोल्ट की सप्लाई होती है, 14 वोल्ट की आपने सप्लाई इसको दे देनी है। उसके बाद आपने आईजीबीटी ले लेना है जो भी आपने टेस्ट करना है, बल्कि सारे आईजीबीटी आप अमाउंट में अगर 40-50 खरीदते हैं, सबसे पहले आते ही आपने ये काम करना है कि उसकी नंबरिंग करनी है। उसकी नंबरिंग कैसे करनी है, जैसे कि सबसे पहले मैंने अब इसको पावर सप्लाई दे दी है। पावर सप्लाई देने के बाद आपने इसको ऊपर लगा लिया, ये आईजीबीटी लगा लिया। अब ये हमारा 2 एलईडी जली हैं, ये गेट के वोल्टेज की एलईडी है, और ये गेट जब बिल्कुल ओपन हो जाता है तो उस वक्त ये ऑन होती है, ताकि हमें पता लग जाए कि अब गेट 100% ओपन हो गया, जबकि ये वाली एलईडी आहिस्ता आहिस्ता ओपन होगी। अब हमने वोल्ट मीटर को यहाँ पे लगा लेना है, वहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है तस्वीर के अंदर कि इन 2 पॉइंट्स के ऊपर वोल्ट मीटर लगेगा, यहाँ सप्लाई देंगे और ये सारा सिलसिलाकार हो जाएगा।
अब ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ये इधर इधर का मैंने लगाया कनेक्शन, उसके अंदर थोड़ा डिफरेंट बनाया, जैसे भी ये खैर हो गया। ये हमारे डीसी वोल्ट के ऊपर मैंने कर लिया, 20 वोल्ट के ऊपर मैंने इसको सेट कर लिया। अब ये हमें कह रहा है कि IGBT ऑन है और सारा चल रहा है। अब मैं IGBT के बेस की वोल्टेज को कम करने लगा हूँ। ये आपको नज़र भी आ रहे होंगे वोल्टेज, सॉरी मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ जी, आपको वोल्टेज नज़र आ रहे हैं 6.36 वोल्ट हैं और इसको मैं कम कर रहा हूँ। अब मैं कम करूँगा, ये देखें इसका ग्लो थोड़ा सा कम हुआ है, इसके ग्लो को आप देखें कम हो रहा है। अभी तक ये गेट ऑफ की तरफ जा रहा है, ऑफ़ नहीं हुआ, ये रिले ऑफ होगी, ये फुल ऑफ हो गया, लेकिन अभी भी गेट को थोड़े से वोल्ट मतलब गेट ने हल्का सा गेट खुला हुआ है, थोड़ा सा कलेक्टर और मीटर आपस में बोल रहे हैं और अभी 5.58 वोल्ट हैं। थोड़ा हम पीछे करेंगे, यहाँ 5.51 वोल्ट के ऊपर ये तकरीबन ग्लो ख़त्म हो गया। या तो आप ये वाली रीडिंग लिख लें 5.50 और सेकंड रीडिंग आपने लिखनी है। अब मैंने जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5.84 और 5.55, 5.84 कौन सा है, जब अब मैं बढ़ाना शुरू करूँगा तो ये 5.84 के ऊपर जाके ओपन होगा, रिले ऑन हो जाएगी। ये 8384 थोड़ा टाइम लग जाता है, ऐसा ये मैंने 5.84 लिखा था, ठीक है। उसके बाद अब मैं क्लोज़ करने का, क्लोज़ नीचे जाके होगा और ये ऑन और क्लोज़ के दरमियान जितने मिली वोल्ट का डिफरेंस है वो आपने, एक वो हमारा पैरामीटर है, दूसरा पैरामीटर है कि ऑन कितने वोल्ट पे हुआ और वापसी रिवर्स ऑफ कितने वोल्ट पे हुआ। ये तीनों पैरामीटर आपके जितने सेम होंगे, दो IGBT के जितने मिलते हुए IGBT और आपस पेयर में जब आप लगाएंगे दोनों इकट्ठे सेम वाले नंबर, तो आपका रिजल्ट उतना अच्छा आएगा। अच्छा, अब मैं इसको कम करता हूँ, यानी कि गेट बंद होगा, यह आस्ते आस्ते लो कम हो रहा है, ये ऑफ हो गया। अभी ये थोड़ा सा है, ये 5.56 वोल्ट के ऊपर ऑफ हो गया, ये 5.55 लिखा है। अब इन दोनों के दरमियान गैप आ गया 5, अगर 85 इसको कर लें 5, 6, 7, 8 तकरीबन 29.290 वोल्ट का इन दोनों के दरमियान ऑन और ऑफ का फ़र्क है। ये भी सेम होना चाहिए, चारों IGBT का सेम सेम रहा था, नज़दीक से नज़दीक हो, जितना नज़दीक होगा आपका रिजल्ट उतना अच्छा आएगा। अच्छा, और दूसरा ये बिल्कुल जब स्टार्ट लेता है, जैसे ये वाला पॉइंट अब बिल्कुल बंद हो गया, ये 5.50 है, लेकिन बात यह है इन दोनों का ऑन ऑफ का डिफरेंस वो और ये जहाँ से ऑन हो रहा है वो 5.5 का है, तो दूसरा आप लें 5.45 का, इसके नज़दीक नज़दीक आपने लगाना है। अभी ये मैं इसको देख लेता हूँ, ये इस किस्म का है। अब अच्छा मैं और लगा लेता हूँ, जैसे ये वाला पड़ा है, पता नहीं कौन सा है, मैंने पहले टेस्ट किया है, इसके पॉइंट इधर आएंगे, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। ये 5.49 पे बिल्कुल भी कोई ग्लो नहीं, अभी ऑन नहीं हुआ। बढ़ाता हूँ, अब देखें कि वो जो हमारा पहला 5.5 पे ऑन हो गया था, अभी ये 6 वोल्ट के करीब जा रहा है और ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और ये अगर हम दोनों ये वाला आपस एक के साथ इकट्ठे करके लगा देंगे, ये तो नहीं चलेंगे। ये अभी थोड़ा ग्लो आना शुरू हुआ, यानी कि ये नज़दीक पहुंच रहा है। तो ये टोटली 6.77 पे मैंने लिखा था, देखते हैं 6. ये रिले ऑन 6.77 पे ये खुल रहा है और ऑफ़ कितने पे हो रहा है, अब कम करेंगे वोल्ट तो फिर दोबारा ऑफ़ होगा, क्योंकि खुलने के बाद फिर हमने ऑफ़ करवाना है, तो ये कम होना शुरू हो गया। साथ ही ये 6.50 के ऊपर, यानी कि 5, 60, 70, 27.27 का गैप है वोल्ट का दरमियान में, और ये 6.5 वोल्ट के ऊपर ऑन हो रहा है। ये आपने जो भी होंगे, आपने जो पेयर इकट्ठा लगाना 8 IGBT वाला, उनकी ये चीज़ें आपस में क्लोज से क्लोज होनी चाहिए। जितना काम फ़र्क होगा 100% सेम होगा तो क्या ही बात है, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा। अब ये वाला IGBT था, इसका नंबर देख लेते हैं, ये 15N60 था,
ये वाला जो है IGBT 75T60, इसका नंबर मैंने उतार दिया शायद, हाँ यही उतारा है, ये इसका ये आ रहा है जो आमतौर पे हम यूज़ कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। अब मैं ये वाला देख लेता हूँ, ये 4.98 है कोई, ये IGBT है, ये है हाँ 160T65, 160 एम्पेयर का है, 65 का, बहुत हैवी IGBT है। ये ऑन हो गया 6 पॉइंट, ये तो पहले ऑन है, इसको मैं कम करता हूँ। मैं बढ़ाना शुरू करूँगा दोबारा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना था। यस, ये ऑन हो गया। 4.98 के पास है इसका ना रिज़ल्ट ऑन होने का। और ऑफ दोबारा मैं करता हूँ, ये 4.74 या 73 के पास। अगर हम 73 इसको ले लें तो इन दोनों के दरमियान हमने गैप देख लेना, और ये हमारा 4.98 के 4.73 के ऊपर ऑफ हो रहा है। तो हमने ये सारे सेम लगाने हैं, ये इसके साथ नहीं चल सकता। जैसे ये है, इसका 5.88 आ रहा है और ये इसका 4 है, बहुत ज़्यादा गैप है। या इसका देखें, ये कितना ज़्यादा गैप है, ये आपस में लगा देंगे। हालांकि ये IGBT जापानी होगा, ओके होगा, बेहतरीन होगा, लेकिन 2 मिनट में ये डेड हो जाएंगे। तो आपके लिए इतना ही, ये काफ़ी दिनों के बाद मैं काफ़ी तलाश कर रहा था कि या तो सस्ता मीटर हमें मिल जाए या कोई इसका सलूशन मिल जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये वाला हमारा सलूशन निकल आया, और इंशाल्लाह ताला ये बहुत बेस्ट रिजल्ट देगा। आप भी इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल करने के बाद जो ख़ासकर ये 8 IGBT वाले हैं उनके ऊपर आपने ट्राई करना है। ज़्यादा IGBT इकट्ठे लें और उनको अलहदा करें, उनके सेट बनाएं, सेट बनाने के बाद यूज़ करें। अगर इसमें भी लगाने हैं 4 के 4, आप कोशिश करें, ये हाई और लो का एक पेयर है, ये हाई और लो का पेयर है, इनको सेम रखें। ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक वैल्यू के होंगे तो उतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि ज़्यादा जब अमाउंट होगी तो सेम तो निकल ही आएंगे। तो हम क्यों ना जो ज़्यादा से ज़्यादा सेम है उनको आपस में मैच करके लगाएं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।